राम घाट जाएंगे, वहां पर राम जी ने, बलदेव जी ने जमुना जी को खींच लिया था और उधर में बहती हुई जा रही थी, उनको उधर ले गए और उधर से घुमाया। वहां पर चल करके उनके संबंध में हम लोग बतलाएंगे। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड में हम लोग गए थे, वहां पर भी शहर बस गया, अब कुंज एक भी नहीं दिखाई पड़ा। इसका जैसा वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है या कृष्ण भाव नामित में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किया है, अद्भुत। कुंड के भीतर में कुंज है, मध्य में स्वानंद सुखद कुंज, मानस उसके 10 दिशाओं में न जाने कितने हजारों लाखों कुंज हैं, एक एक सखियों के अलग अलग। कुंज कुटीर, ये कुटीर हैं सब। गोवर्धन पर्वत जामुना तीर, और सब तो लुप्त हो रहा है, किंतु गोवर्धन जी तो अभी नहीं है, लुप्त नहीं हुए, अभी भी हैं जिनको धारण किया था। और जमुना जी भी वही बह रही है, प्राचीन काल वाली ही नहीं, अभी ये सब स्मृतियां हैं। और जगह है जैसे ये स्थान है या नहीं, किंतु गोवर्धन के लिए कोई नहीं कर सकता जो गोवर्धन वहां नहीं थे। गोकुल के लिए कर सकते हैं कि ये गोकुल वहां नहीं, यहाँ ये असल है, ये नकल। किंतु गोवर्धन के लिए नकल क्या कोई बनाएगा, जमुना जी के लिए क्या नकल कोई बनाएगा, नहीं? अब इसके लिए क्या कोई नकल बनाएगा, बिहार वन के लिए नहीं बना सकता। कुसुम सरोवर मानस गंगा, कुसुम सरोवर जहाँ पर सखियां कुसुम चयन करती थी, कृष्ण आ जाते, छेड़खानी उनसे करते, कभी पेड़ पर बैठ जाते, पेड़ की डाली नीचे झुक जाती, श्रीमती राधिका जी स्वाभाविक ढंग से आकर के फूल चयन करती और कृष्ण डाल को छोड़ करके दूसरी डाल पर चढ़े जाते और वो डाल ऊपर उठ जाती, वो भी ऊपर में चली जाती। फिर जबकि रोने लगती तब फिर उधर से उतर करके उनको उतार लेते। ऐसी कितनी, इस तरह से कितनी कितनी लीलाएं होती। मानस गंगा, मानस गंगा में नौका खेला इत्यादि लीलाएं होती। कालिंदी नंदनी विपुल तरंगा, उस समय में जमुना में कितनी बड़ी बड़ी तरंगे आती, कमल के फूल उसमें रहते, मानो कृष्ण के चरणों में ढौकन उपहार दे रही हैं। बंसी बट गोकुल धीर समीर, वृंदावन तरु लतिका बानीर। बानीर माने क्या, बेत, बेत के पेड़, बेत के पेड़ भी। खग मृगकूल, खग माने पशु पक्षी, मयूर मयूरी, सुखसारी और कोयल इत्यादि। मृग मलय बतास, अत्यंत सुंदर मंथर गति से प्रवाहित होता हुआ समीर। मयूर भ्रमर मुरली विलास, मुरली की तान चलती रहती थी। बांस के पेड़ होते थे विशेष करके गोवर्धन पर, और जब हवा चलती थी तो उसके छेदों में से निकल करके मानो बांसुरी बज रही है, और जितने हिरण उससे एकदम आकर्षित हो जाते थे। वेणु श्रृंग, वेणु कृष्ण और लाखों सखा वेणु लेकर के एक साथ में बजाते थे। मयूर सब जगह कहाँ से आवाज आए, वो नृत्य करने लगते, उनके ताल पर ताल मिला करके। इसको देख करके समझते ये मेघ है, या कृष्ण के शरीर को देख करके समझते ये मेघ है, नृत्य करने लगते। और कृष्ण को उपहार में अपनी पूंछ एक दे देते, पंख देते, कृष्ण सिर पर धारण कर लेते। वेणु सिंह पद चिन्ह मेघमाला, यदि वेणु कहीं दिखती है ना, आप लोगों को याद आती है जैसे कृष्ण ऐसे वेणु बजाते थे कि नहीं आती? जो कृष्ण की लीलाओं को जानते हैं वो जरूर कहीं कहीं भी कोई बजाए वेणु, बंसी बजाए तो कृष्ण की स्मृति हो जाती है। श्रृंग सिंगा,
पद चिन्ह, कृष्ण के पद चिन्ह हम लोग कुछ जगह गए हैं, आज भी सुरक्षित हैं। और पहले कैसा था, ऐसा वृंदावन में कोई स्थान नहीं था जहां पर कि उनके पद चिन्ह न पड़े हुए हैं। वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला, मेघ को देख करके श्याम सुंदर की याद आती है। ये सब बतला रहे हैं, ये सब उद्दीपक भाव हैं, कृष्ण की लीला का उद्दीपन कराते हैं। बसंत ऋतु शशांक पूर्ण चंद्र, जो कि सस को खरगोश को अपने अंक में छिपाए हुए है, वो शंख करताल, शंख देकर के क्या प्रतीत होती है, राधा जी के और कृष्ण के कंठ, उसकी स्मृति आती है। जुगल विलास से अनुकूल जानी, ये सब जुगल के विलास के अनुकूल हैं, भजन के अनुकूल है। हम एक मंदिर में बैठे हैं और एक यहाँ पर बैठते हैं, कहाँ की स्मृति अच्छी लगेगी? साधारण लोगों को, स्थूल बुद्धि वाले लोगों को मंदिर में, और यहाँ पर अभी गाय को देखा ना, पूछ उठाती हुई कीर्तन सुना और पहले ऐसे ऐसे देखा और देख करके ऐसा छलांग मार करके हिरणों जैसा दौड़ रही हैं। अब किसी रंग, राजहंस जैसा रंग, कितने सुंदर। कुछ देर पहले देखा एक जगह सांड दो लड़ रहे हैं परस्पर सिंह में, पूछ उठा करके। ये सब किसी कृष्ण के समय की याद आती है। जब उद्धव आए तो पहले इसी सब दृश्यों को देखा। ये तो समझते हैं कि 200 गाय यहाँ पर हैं, 300, और कृष्ण की लाखों लाखों गाय। ये सब जुगल विलास के अनुकूल हैं। ये सब छोड़त कहाँ नहीं जाऊं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। ये इस स्थान में आए थे, कहाँ कहाँ सब गए थे, महाप्रभु इस स्थान में आए हैं। जितने वैष्णव लोग हैं, नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैताचार्य और वल्लभाचार्य और सब निम्बार्क संप्रदाय के सब जितने हैं, सब यहाँ पर आए। या जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं पैदल, ये सब छोड़त कहाँ नहीं जाऊं, मैं छोड़ करके अब कहीं जाने की इच्छा नहीं। ये सब छोड़त प्राण हराऊं, यदि इनको छोड़ करके कहें तो हमारा प्राण निकल जाएगा। भगत विनोद कहे सुन कानो तुहा उद्दीपक हमार पर। भक्त विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे कान है कृष्ण सुनिए, तुहा उद्दीपक, आपकी जो याद दिलाता है वही हमारा प्राण है। अब जैसे आप लोग हैं ना, आप लोग रहे हैं तो हम लोग कृष्ण की कथा कहते हैं, तो आप सभी लोग कृष्ण के उद्दीपक हैं। ये एक एक तरु लता गुलमस जितने हैं कृष्ण की याद। अब बछड़े जब उछल रहे थे, सुंदर सुंदर बछड़े कृष्ण की वो जो लेकर के जा रहे हैं चराने के लिए, उसकी याद आई। गाय को देखिए कितनी सुंदर सुंदर गायें, तो उन्हीं की याद आई। सब कुछ यहाँ का लीला उद्दीपक है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये सब हमारे आपकी लीलाओं की उद्दीपक हैं, इनको छोड़ करके मैं कहीं नहीं। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इन स्थानों में आकर के रहते थे। पावन सरोवर निर्जन वन था, अभी टेर कदम आए वहां पर निर्जन वन था। क्या करते थे, एक एक पेड़ों की कृपा मांगते थे और पेड़ों की कृपा से सबका वो सब कृष्ण लीला सब उनके हृदय में उद्दीपित होती थी, या दर्शन कर लेते थे। आज देर हो जाएगी अधिक, यहाँ से हम चले राम घाट में, वहीं पर स्नान जो करना करेंगे और फिर वहाँ से आज वहाँ पर दोपहर में रहेंगे, फिर विचार करेंगे जैसे हम लोग क्या करें। बोलो गौर प्रेमानंद। यहीं पर प्रणाम कर लीजिए। रासस्थली वहाँ पर है, आप लोग तो देख ही आए हैं, और यहाँ से सीधे बस में हम चलेंगे। ये बेल, ये पेड़ पर चढ़ा, ये बेल क्या कहते हैं, बिंब। अभी और ये पका नहीं, और पकता और लाल हो जाता, और ये थोड़ी थोड़ी सी कुंचक आ जाती। ये कृष्ण के होठों का या राधा जी का होठों का ये वर्णन है। ये है क्या चीज? बिंब फल। इतना
समझो मेरी बात, क्या कहा? सांत्वना देने मतलब गोपियाँ कृष्ण के मिलन में विरह भावी विरह में विवाहित तो रहती हैं। इसलिए वो विप्रलंभ में विरह में तन्मय होकर के कृष्ण को दर्शन करते हैं। तो वो उस समय में शांत हो जाती, खाती पीती श्रृंगार करती। कृष्ण देखा था ये अच्छी बात है, और हमारे मिलन में ये दुखी हो जाती, इसलिए दूर ही रहना। हमारी भाभी विरह दूर जाने पर तो फिर बढ़ गया। भाभी नहीं, तो मतलब अभी चले जाएंगे अभी नहीं, अरे सामने है तो प्रेम सरोवर में दिखाया ना। मधु। नहीं, वो तो है, लेकिन महाराज जी जब वो तो प्रेम वैचित्रता है, कभी कभी ऐसा दिखता है कि शांत प्रेम विचित्रता नहीं, वैचित्र है, प्रेम वैचित्र। वैचित्र नहीं, वैचित्र। प्रेम सरोवर में दिखा, कभी कभी मिलन में भी ऐसा लगता है कहीं चले जाएंगे शाम सुंदर, फिर वो कहीं चले जाएंगे माने क्या? चले जाएंगे तो इसका माने क्या? चले जाएंगे। कहाँ जैसे रोज जाता है, जैसे रोज जाता है नंद भवन में जाता है, गोश्त कभी में गए थे। उनकी तो एक ही प्रिय दूर प्रवास, निकट प्रवास, दूर प्रवास। चलो आए हैं। इस स्थान का नाम ये है दाऊ जी, राम घाट। जय राम घाट, जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी जतोजन। ये राम घाट है। जिनका परम सौभाग्य होता है ये राम घाट में आएंगे, जिनका सौभाग्य नहीं है वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। बलदेव जी प्रभु जी नंदगांव में गए, गोकुल में गए और सब जगहों में गए। गोपियों का बुखार बढ़ता गया, गोपियों का ज्वर माने विरह का ज्वर बढ़ता गया। द टेम्परेचर ऑफ गोपीज separation gradually going up and up, developing. He came to गोकुल में गए। मिलने से जैसे गरम तवे में एक बूंद पानी पड़ जाए, if there is a very hot iron pot and if you will give one drop of water, what it will be? It will, in a moment it will be like a vapor, and if it will be touched in anybody, it will come like this. So when Krishna went, Baladev Prabhu went to Gokul, Vrindavan, met Sakha and Sakhi, Yashoda Maiya, Nanda Baba. Their temperature of separation went so high and high and high. He tried that the temperature should be low, but instead of that it went on high. At last he thought that Yashoda Maiya, Nanda Baba and like all others, those who are superiors, having Baldev Prabhu in their laps, they became somewhat consolated. But Gopi's temperature went on. For this, he called her Gopis, her Gopi, not Krishna Gopi, not Lalita Vishakha, Srimati Radhika and all. Only these Gopis which he loved and who they loved Baldev Prabhu, took here and made a ras, dancing and singing and all, so that they should be, their thoughts should be changed, their mood will be changed. But they changed for a little, again like so. Here Jamuna was flowing. Baldev Prabhu told that, "Oh Jamune, come here. All gopis are thirsty and they are all tired. So come here, we will all take bath and drink water." But Jamuna did not come.
So Baldev Prabhu told him repeatedly, but he did not heard. So at last Baldev Prabhu took his plough and hold it. Jamuna at once came in the shape of his Adhishthatri Devi, Jamuna, in the deity form. in deity form. And he praised Baldev Prabhu, I did not know your power, so I could not recognize you. Now you should be merciful to me. I will flow by this way. So Jamuna was going through there, but now by the Baldev Prabhu it went so on and then this. So it is called, there it is called Ujhani, last destination, and this is Ram Ghat. Now those who have heard, they should take dust and feet and pray Baladev Prabhu that he should be merciful. He is the elder brother of Krishna. So what relation? What relation with gopis? Free time of he's like our elder brother-in-law. Older Brother-in-law. in-law. हम लोगों में यहाँ पर बलदेव जी का रास हुआ था। बहुत ही पहले यहाँ वन जंगल था, जमुना जी बहती थी ऐसे सीधी। बलदेव प्रभु जी ने यहीं पर रास किया। किस लिए रास किया? वो माता पिता से मिले, नंद बाबा जसोदा, और इनके बड़े बड़े जो उम्र में थे उनसे मिले। उन लोगों ने इनको प्यार किया, उनका विरह कुछ कम गया। माता पिता इत्यादि वात्सल्य वाले जो थे, और सखा मालों का भी कम गया। किंतु एक ये गोपियां ऐसी थीं कृष्ण के प्रति, बलदेव के प्रति जो प्यार रखने वाली, उनका विरह का ज्वर और बढ़ता चला गया, वो कमा नहीं। बलदेव प्रभु ने लाख चेष्टा की गोपियों के विरह को उपशम करने के लिए, किंतु और तीव्र होता चला गया। मरी अब मरी। उन्होंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रास अपनी गोपियों के साथ में की। रास कोई बुरी चीज नहीं है। अभी हम सब मिल करके, ये छोटी सी बच्ची है, ये है किशोरियां हैं, युवतियां हैं, बूढ़े हैं, ये सब हम लोग मिल करके कीर्तन नहीं करते हैं? बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इसमें क्या दोष है कीर्तन में? तो यदि इसी का नाम रास रख दिया जाए तो क्या हर्ज है? संकीर्तन इसी के रूप में वो था, बुरे सेंस में नहीं। जैसे आजकल हल्लोसक और पंजाब वाला भांगड़ा नृत्य ये गुंडों का होता है, ये सब नहीं था। पीछे से ऐसे ही गुंडे वाले जो हैं, इन लोगों ने बदनाम किया रास को। रास असल में बदमाश नहीं है। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो आनंद उल्लास नहीं होता है, यही तो रस है। ऐसे मंडली के साथ में कृष्ण रास करते थे। अब कल हम लोगों की सभा में वो पंडा ऐसे ऐसे नृत्य नहीं किया तो क्या बुरा हो गया? वो ऐसा घूंघट भी निकाल लिया थोड़ा सा, किस लिए? वो गोपियों का भाव दिखला रहा था, तो इसमें क्या बुरा हो गया? इसलिए रास से कोई घृणित बात नहीं है। वो आज का समाज जो है इतना निकृष्ट हो गया है जिसे वो समझ नहीं पाता। We can sing here Hare Krishna Hare Krishna. Also we dance, ladies, gentlemen, girls, young girls, kishori, old ladies, old persons, we all gather and dance. Is there anything bad to think? In Ras also, if Baldev can dance with all gopis, no harm. In Radha Kund it is written that Baldev Prabhu, Krishna, Siddham, Madhumangal, all gopis together did holy and they danced. What harm? Nothing. इसी तरह से रास ये बुरी चीज नहीं है। आनंद को, यहाँ पर टॉप का आनंद है वो रास है।
और हम लोग जब भी कीर्तन कर रहे हैं थोड़ा सा आनंद हो रहा है, ये रास नहीं है। रास कब होगा? जब उसमें समस्त इंद्रियां एकदम आनंद में डूब जाएंगी, आत्मा उसमें डूब जाएगी और कृष्ण उसमें होंगे, गोपियां होंगी, तब वो रास होगा। दूसरे के साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए बलदेव प्रभु जी ने रास किया, उनके गोपियों के चित्त को इधर मोड़ने के लिए, जो थोड़ी देर के लिए भी मुड़ जाए और उनका जीवन धन्य हो जाए। अपनी गोपियां या समस्त गोपियों के साथ भी तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, अपनी ही गोपियों के साथ में किया, ये तो बात ठीक है, दूसरी गोपियां नहीं थी। किंतु यदि कोई और से अलग से ये तर्क दे, युक्ति दे, नहीं नहीं सभी गोपियां थी, उसमें तो लिखा नहीं ऐसा, तो लिखा नहीं तो उसमें बुरा क्या है? हम बाल बच्चे, लड़कियां, लड़के, पुरुष, वृद्ध सब मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं सभी, तो इसमें क्या हर्ज है? इसलिए उसमें भी हर्ज नहीं था। वो रास ऐसा सुंदर पवित्र चीज था, ऐसा था उच्च कोटि का, जो उसमें दूसरे लोग उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते थे, जिनका वैसा भाव नहीं है। इसलिए बलदेव प्रभु जी का रास स्थली है। इसलिए रामघाट जय, राम घाट जय, रोहिणी नंदन जय जय, वृंदावन वासी जतन। वृंदावन में जितने स्थावर जंगम लोग हैं, सभी लोगों के लिए हम लोग प्रणाम करते हैं। इस स्थली की धूली लेते हैं और सिर पर रख करके अब हम लोग वंदना करके राम घाट की और राम की, और हम लोग अब चले। वो बस वहाँ पर खड़ी है, पहला ट्रिप आदमी सब लोग चले जाए। लांछन लगाती थी और अपनी बेटी को भी पतिव्रता करती थी, और उसको भी अभिमान था कि मैं पानी लेना जटला है। proud false ego that I am Proud that I am just lady in Broj. lady, and her daughter also Kutira. She always proud that I am also a very good chaste lady, and they always bad name for Srimati Radhika. Once Krishna became ill and he fell flat in Nanda Bhavan. Everyone ran away to Krishna. सभी लोग कृष्ण के पास में दौड़ करके आए। के बाद में और भी स्त्रियां भी उनको दौड़ करके देखने के लिए आई। बच्चे कैसे? कृष्ण will be protected. उस समय में कृष्ण एकदम श्वास लेना बंद कर दिया, was not breathing also, stopped breathing. दिनों में यहीं पर विशाखा जी का जन्म हुआ। मैया थी और पिता का नाम सुभानुगोप। नंदगांव से 2.5 कोस पूर्व में। एक दिन राधिका जी निर्जन में बैठकर बैठी थी और सखियां इनको अंजन लगा रही थी। सब जगह अंजन लगा दिया, किंतु अभी नेत्र में केवल बाकी था। श्रीमती राधिका was sitting with her all Sakhi in Anjanok, and Sakhi were putting Anjan and decorating her. Only that Anjan was baki, Rest on eyes and it was not done, and everything decoration was done. And at that time, काजल का चौके चढ़ार कौन था जलाना? काजल चौके चढ़ार कथा लाना? काजल ना अन्य जिनिस, अन्य डेकोरेशन जैसे हार दार ये सब। बस थोड़ा सा लगाया था, आधा लगा, यहाँ से यहाँ खींचा और बीच में नहीं लगाया। That poured Anjan beginning from here
not here and here. And in the meantime, Bansi was played, and so sweet voice came out, and Srimati ran after that. They were pulling her to sit for a moment and to have this. उसको लगा करके तब जाओ, किंतु वो मानी नहीं, उसी समय में चल दिया. कृष्ण ने देखा सब जगह सब अलंकार है, किंतु केवल आंख में और केवल यहाँ है, भीतर में नहीं है. देख करके कारण पूछा. तब कृष्ण बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि 1 मिनट का इसको समय नहीं मिला कि आंखों में पूरा अंजन लगाया. इसने अंजन मंगाया और अपने हाथों से अंजन लगाया. Then Krishna told, Anjani is not there. The Sakhi told that she ran after your Bansi Dhani, so she could not have time. Then Krishna brought Chlorium. Chlorium and gave it in his own hand. So it is Anjan Anjalon. हमने पहले बताया कमई केरला में विशाखा जन्म स्थान है. वही पास ही है, उसी का एक भाग है. क्या चीज? ब्रिजवारी, ब्रिजवारी, ब्रिजवाली और बिजुआरी, बिजली. राधिका जी के अंग से जो प्रभा जहाँ निकली तो वो बिजुआरी हो गई. क्रूज जब यहाँ आ रहे थे, मैं गोपियां हाथ पहनना कह करके गिर गई. जब राधा जी गिरी तो ऐसे मालूम पड़ा एक बिजली का पुंज, इसलिए उसका नाम बिजवारी. When a cruise was, we had crossed Parson, Palson. Krishna has taken oath that I will come Parson, day after tomorrow. So it was called as Palso. अंजनों में उनका जन्म हुआ विशाखा जी का कमाई में, और वहाँ पर कुछ दिन तक रही थी. ये दोनों स्थानों का ईसाई, पिसाई, पिपासा से पिसाई. कृष्ण को प्यास लगी तो सखियों ने उनको पानी पिलाया, इसलिए पिसाई. यहीं पर उपानंद जी का भी वास है. ये सब नंदगांव के आसपास है. छत्रबान, छत्रबान पास में छोड़ दिया दाहिने तरफ. छत्रवन में कृष्ण ने छत्र धारण किया. कृष्ण है सेकंड अम्ब्रेला. अम्ब्रेला, नॉट ऑर्डिनरी अम्ब्रेला, but what kind of umbrella? Decorated umbrella with, ठीक है आप लोग. And he declared, I am king. Srimati Radhika is king, I am King. servant. I am servicing by handling this अम्ब्रेला on Srimati Radhika. मुझे उमराव गांव में हुआ. और मैंने उपाधि मिली वहाँ, उनका बैठ करके वहाँ पर भी ऐसे. वहाँ पर युद्ध हुआ उमराव. कसरोटा गांव में युद्ध हुआ. है वो पास ही में है. कसरोटा में हुआ था युद्ध. कसरौटा है. हाँ. कसरौटा में लड़ाई. कसरत है. कसरत होती है. तो लड़ाई नहीं थी, लंगोट बांध करके दोनों भिड़ गए. उत्तर में नंदनन has told Madhumangal that I am only the king of whole Braja. And Lalita and Vishakha was telling that only My the brother. king is Srimati Radhika. Then they declared war against each one.
Lalita was the commander-in-chief in Radha side. Radha side. And Madhubanga was chief in, commander-in-chief in. Krishna side. At last, the commander-chief of Krishna was caught hold. And Arrested by prison. He told that you may give me in prison, but give me laddu because I am hungry. Then they gave laddu to Madhubanga. Then he declared that I have left Krishna and I have joined my party. Then they set free Madhumangal, and Madhumangal went to Krishna and told that why you are Vyartha. Waste. Huh? Vyartha? unnecessary. Unnecessary you are declaring war against Srimati Radhika. She is the king of all these places. I have also joined her party. Better you can surrender. Better you should surrender. Then Krishna saw that none is with them, with him. So he told that I am also surrendering. And they Madhumangal told Krishna that keep your hands up and come with me. Then Krishna did that, surrendered and came to Srimati Radhika and hold that chapra on the ear of Radhika. Umrao. Also Umrah we have left in right. Umrao. Umrao means king, little kings. Not king, but under kings, not prince. All the Sakhis made Srimati Radhika Umrao and get turban on the head of Srimati Radhika and flowers here and declared that she is Umrao and Krishna is her praja. Tenant. Tenant. Krishna is like tenant. So Srimati Radhika he ordered Lalita and Vishakha all that you should go and invite Krishna and his party and make them giraftar karo. Arrest. Arrest. Then all went there and arrested Krishna, Siddham, Subal and all others. He was taken to there. Then Madhumangal told that you should beg pardon. Lalita told and Vishakha told it will not work. इसे काम नहीं चलेगा. आप दस्तखत करके दीजिए जो मैं इनका दास हूँ ये लिख करके दो. You should write on a paper that I am servant and I have Surrender myself. surrendered. And you have to sign there. Then Krishna signed here. Das khat diya. Das khat. And when और जब कृष्ण आ गए मथुरा में तब श्रीमती राधिका बेहोश होकर के गिर पड़ी. तब चंद्रावली राधिका जी को बुलाया, उठाया और सांत्वना दी. हमारे पास में एक मंत्र है, मैं कृष्ण को बुला लाऊं. प्रमाण है हमारे पास है कि हम बुला लाऊंगी. तो कभी कैसे बुलाएगी? तो हम बुला लेंगे, आप आदेश दीजिए. तो उन्होंने कहा जैसा अच्छा बुलाने में हमारे प्राण नहीं रहेंगे. उन्होंने कहा कि हमारे पास में तुमने जो लिखवाया था दासखत अभी हमने रखा है, बहुत दिन हो गया. अब कृष्ण को मथुरा जाकर के दिखलाएंगे. इसलिए उसने वेश बनाया जोगी का, जोगिन का वेश बना करके कृष्ण के पास में वहाँ मथुरा में गई और जा करके कृष्ण को जहाँ पर वो थे कृष्ण को बुलवाया. कृष्ण ने इनको बुलाया, गई दिखलाए, कहा कि आपने ये दास खत लिखा था, याद है आपको? तो मैंने कब लिखा है?
मैंने कहा जैसे आप भूल गया तो मैंने तो कभी नहीं लिखा, तो उन्होंने लेकर के दिया, ये किसका है। Then, अभी चले आया तो कृष्ण को याद आया तो उनको ले आया। केस हुआ, कृष्ण के नाम से वारंट गया, ललिता जी सिपाही बनकर के वारंट में पकड़ करके ले आई, या कौन दूसरा गया रूप मंदिर, और वकील उनके आए, उनके वकील आया और उन्होंने कहा जी आपका दस्तखत है, तो कृष्ण ने नीचे कर दिया सील। अंत में कहा जैसे आप कहिए ये तुम्हारा नहीं है, तो ये भी नहीं कहते हैं ये तुम हमारा नहीं है, और ये भी नहीं कह रहे जिसे नहीं है। अंत में कहा जी मौनम सम्मति लक्षण, तुम्हारा तुमने ये नहीं कर दिया तो तुम इसका तुम्हारा लिखा हुआ है, तुमको भी जाना पड़ेगा। तो ऑर्डर दे दिया, उनका ऑर्डर हो गया, वारंट बड़ी वारंट हुआ जिसको लेकर के वहां जाओ, राधा जी के चरणों में लेकर के गिरा दिया। ये है उमराव पास में खैरो आंजनों के बीच में बकासुर को मारा था बकथरा, बकथरा नामक स्थान में बकासुर को मारा था। छोटा बैठान बड़ा बैठान दाहिने में छोड़ करके आए, अच्छे 1.5 मील जेते 1.5 मील आस्ते 3 माइल, और कोई जान बाहर नहीं जाएगा, कोई जान नहीं। उसी के पहले कोट बंद, दाएं में कोट बंद और बाएं में शेषशाही, शेषशाही नाम का स्थान था, गए थे हम लोग, वहाँ पर शेषशाही की लीला की थी। आप लोग तैयार हो जाओ और जो जा सकते हैं उस दर्शन करके आओ। अच्छे मथुरा और वृंदावन के बीच में ब्रह्मघाट ना ये ব্রহ্মঘাট বরুণ লোকে নিয়ে গেছিল, তারপর সাধারণ বললো আমার কোথায় নিয়ে গেলাম, ওইখানে নিয়ে আসে দেখাই নেই। আচ্ছা ब्रह्मघाट के पास में जहाँ पर वो ব্রহ্মঘাট यमुना में, यमुना का एक हद, अरे वो एक दूसरा है सर। साई गोपियों ने कहा जैसे हाँ तुम बड़े बनते हो भगवान, और कहते जो मैं लक्ष्मी जी हमारे पैर को दबाती हैं और मैं शयन करता हूँ क्षीर सागर में, दिखलाओ तो देखें। बस साथ ही साथ में शेष जी प्रकट हुए, उनके ऊपर में वो सो गए और 4 भुज बन गए, 4 भुज बन गए, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा। राधा जी पैर पर लगने लगी, हंसते हंसते राधा जी को तो दिखलाया मैंने, गोपियों में किसी को बुला दिया। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षसे। श्री कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हा देवी काकुभर्गदगदयाद्यवाचा जाचे निपत्तभुवि दण्डवतोद्भटार्थे अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विकेतो गणे गणनन्दिरे। अंगश्यामलिं छटाभिरवितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुडरोचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै कृत्वास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना
वृंदे नुमस्ते चरणा गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमहातोऽस्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमां चरणान्ति यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुगान् नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले यस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाय तत्केलिकुञ्जभवनाङ्गनमर्जनीष्यामि भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। आज हम लोग श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा और धाम की कृपा से, विशेष करके राधा और कृष्ण की कृपा से हम लोग चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हुए आज इस खेलन वन में हम लोग आए हैं। आजकल इसको लोग खेलन वन नहीं जानते, खेलन वन में कोई नहीं समझेगा। खेलन वन हट गया, यहाँ पर शेरगढ़ का आ गया। कजे शेरगढ़ कैसे नाम पड़ा, कुछ लोग कहते हैं। कोई कजे शेरशाह सूरी था, उसके नाम से ये पड़ा। मुझे वैसे नहीं, कृष्ण ने एक दिन शेर जैसा शब्द किया जैसे बिलासगढ़ मानगढ़ है ना, तो कृष्ण ने ऐसे ही खेला करते 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 सखा लोग सब खेल रहे थे और कृष्ण ने शेर जैसा गर्जन किया और सखा लोग डर गए, तब से ये शेरगढ़ नाम हो गया। जैसे लोग कहते हैं ना, सुनो मन से, अभी हरिनाम बोल के बंद कर दो, सुनो मन से, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा सिद्धांत। कुछ लोग जैसे कहते हैं ये हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, तो लोग कहते हैं ना, मुसलमानों ने हिंदुओं को हीन समझकर तुच्छ, इसलिए इसका नाम है हिंदू, माने हीन व्यक्तियों का ये स्थान है, इसलिए हिंदुस्तान। बात ठीक भी है, मुसलमान ने इसी तरह से रखा है, किंतु हमारे विद्वानों ने इसको उलट करके इसको इसलिए रख दिया जिसके आदि में ही हिमालय है और दू है ना बिंदु सरोवर, इसके बीच में जो रहने वाले हैं वो हिंदू है, इसको ले लिया। तो ऐसे ही सब हुआ करता है। इसमें से ये खेलन वन है। इस खेलन वन में कृष्ण अपने सखाओं के साथ में बहुत प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, गोचारण भी करते थे, उसमें से खेला करते थे। और दूसरी बात, यहाँ पर सखियों के साथ में कृष्ण 5-6 वर्ष के लड़के होंगे, पौगंड उम्र में, उनके साथ में खेला करते थे। हम लोगों के जमाने में वो 9-10 वर्ष के लड़के नंगे, हम लोग लंगे घूमते थे। आजकल जहां एक बच्चा पैदा हुई या बच्ची, उसको साथ ही साथ में कपड़े पहना देते हैं, आरोप करते हैं ना वो सब भाव। अभी हमारे पंडित जी हैं, अभी 90-94 वर्ष के हो गए, उनसे पूछेंगे ये बतला देंगे। था ऐसा कभी आप लोगों के जमाने में? 8-9 वर्ष तक लड़के नंगे डोलते रहते थे। 14 वर्ष तक डोलते, ये देखिए। हाँ, 90 वर्ष के ये हैं। लड़के लड़कियों का कोई ऐसा नहीं खेलते थे जैसे। कोई ऐसा कठिना होगा वो खेलते। उस समय में ये सब चीजें नहीं थी, पाप की भावना नहीं थी।
बुरा संस्कार नहीं था। आज से 5000 वर्ष की बात पहले की कह रहा हूं। यदि ऐसी बात होती और रास के साथ में कृष्ण गोपियों के साथ में खेले होते तो उन सब लड़कियों को बच्चे पैदा हो गए होते। हुआ एक का कभी कृष्ण की शादी हुई 60 वर्ष की उम्र में वहां द्वारका में। इसलिए लोग अपनी बुरी भावनाओं को दूसरों पर लगाते हैं। इसलिए ये खेलन बन है। सखाओं के साथ में खेलते थे, निर्द्वंद होकर के बालिकाओं के साथ में खेलते थे, वो सभी इनसे खेलती थी सब। विष्णु महाराज की लाडली और इधर में नंद बाबा के लाडला, ये कृष्ण, ये परब्रह्म साक्षात उनकी हलादनी शक्ति और उनके प्रकाश, ये सब हैं, यहाँ पर सब खेलते थे। इसलिए इसका नाम हुआ है खेलन। जन्म हुआ गोकुल में और रावल में। वहां से वृंदावन में छठी करा वृंदावन में आए, उधर राल में आए, उधर से फिर डीग में आए, डीग से फिर कामेवन में आए, कामेवन से घूमते घामते फिर इधर में आए, इधर से फिर होते 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 नंदगांव बरसाना में फिर पहुंचे। एक बार गए कि 2 बार, इसका सब कोई उल्लेख नहीं। हो सकता है कि गोकुल माने गायों को लेकर के, छकड़ों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गोपी, गोधन, गोवत्स, इन सब को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस समय में जाते थे। ये क्योंकि गोप थे, कृषि नहीं, गोरक्षा ही इनकी जीविका थी। दूध घी खाते थे, लड़ते फिरते थे जी, खो स्वाच्छंद गति से। इनके ऊपर में कोई अंकुश नहीं था किसी चीज का। इसलिए कृष्ण इसी कुल में जन्म ग्रहण किया।